अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो यार बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ आज हमारे फार्म पे आई है यार। मुर्गियां जो है अचानक बीमार हो गई हैं और मुझे ये लगता है कि इनको जो है ना रानीखेत का अटैक आया है। तो ये देखें आप, मुर्गियां मुंह खोल के सांस ले रही हैं। ये नीचे जो है केज में इसकी एक आंख बंद हुई हुई है। पता नहीं यार क्या हुआ अचानक, कल शाम ही ने ऐसा हुआ है। अब कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने सुबह के टाइम आके जो है अंडे इकट्ठे किए थे सेटअप से आपके सामने, और वीडियो भी अपलोड की थी मैंने। लेकिन आज जो है पता नहीं कैसा, कल शाम जो है पता नहीं क्या हुआ है इन्हें, तो अचानक से इनको जो है ना इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हैं। ये देखें आप, ये मुर्गी भी तो है ना ऐसे सांस ले रही है मुंह खोल के। हालांकि इनको मैंने परसों जो है इनको जो है ना डॉक्टर साहब आए थे और उन्होंने वैक्सीन भी की थी इनकी। डॉक्टर साहब को मैंने जो कल भी बुलाया था और आज भी ये बुलाया हुआ है। तो ये सारी मुर्गियां जो है ना यार ऐसे हो गई हैं, पता नहीं यार इन्हें क्या हुआ, क्या है मुझे तो समझ नहीं आ रही। जो है दो मुर्गियों को पहले ऐसे हुआ है और वो जो है वो तो मैंने वो एक्सपायर हो गई और वो मैंने बाहर फेंक दी हैं। और बाकी जो है ये भी ऐसे करके खड़ी हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि यार हुआ क्या है। तो अगर किसी भाई के जहन में कोई आइडिया है तो आप मुझे बताएं कि इसको जो है कैसे रिकवर किया जाए वापस। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया यार मुझे तो। आप जानते हैं कि जैसा कि डेली अंडों की जो है ना अच्छी खासी प्रोडक्शन आ रही थी, और होता है कि एक आधी मुर्गी बीमार होती है तो उसको अलग कर लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनको फौरी से बाकी परिंदों से अलग कर लिया जाता है। ऐसा मौका ही नहीं मिला, रात ही रात में पता नहीं इनको ऐसा क्या हुआ है कि इन्होंने मौका ही नहीं दिया, और जो है ना सारे जो है ना परिंदे सारे के सारे बीमार हो गए हैं, सारे के सारे। अब इनको जो है मैं बाहर निकालता हूँ, चलो। इन सब को जो है ना मैंने बाहर निकाल लिया है। पता नहीं यार ऐसा क्या हुआ है इन्हें। तो अगर किसी भी भाई के पास जो है इसका हल है कोई, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं ताकि यार इस बीमारी से जल्दी जो है ना पीछा छुड़वाया जाए, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। दो बर्ड एक्सपायर हो गए हैं और ये दो भी जो है ना काफ़ी जो है ना इनकी हालत ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। ये मुर्गी भी है ना मुंह खोल के सांस ले रही है, और सारे सेटअप पे जो है ना यार अजीबो गरीब सा माहौल बन गया है। इनको मैंने हर तरह की वैक्सीन जो है ना करवा दी है डॉक्टर साहब से, कल भी करवाई है और आज भी करवा देंगे। लेकिन जो है आज जो है वैक्सीन के मुताबिक जो है इनकी रिकवरी होनी चाहिए थी, जो कि जो है ना पहले से भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हुई है। कल सिर्फ ये वाली दो मुर्गियाँ थी जिनको मैंने अलग कर दिया था, आप देख सकते हैं। क्योंकि जो भी परिंदा बीमार होता है मैं सबसे पहले उनको अलग करता हूँ, और आपको भी यही बताता होता हूँ कि जो है ना अपने परिंदों को जो है ना जो थोड़े बीमार हैं, बुखार वगैरह है, उनको जो है ना अलग कर लें बाकी परिंदों से। और मैंने खुद भी ऐसे ही किया, लेकिन इनको दो को अलग कर लिया था मैंने कि इन दो की कंडीशन ख़राब है। लेकिन आज जो है वो 4 से 5 मुर्गियों को मज़ीद अटैक आया हुआ है। अब इन सारी मुर्गियों को भी जो है ना मैं बाहर से जंगला लाता हूँ, इनको जो है ना मैं अलग कर देता हूँ ताकि जो है बाकी जो थोड़ी सी मुर्गियाँ जो सेहतमंद हैं उनको ये अटैक ना हो। तो जल्दी से ला के जो है ना जंगला उन सारी मुर्गियों को जो है ना मैं अलग करता हूँ। सबसे पहले तो इन सब मुर्गियों को मैंने अलग कर दिया जिनको मुझे लग रहा है कि इनको ज़्यादा मसला है, उनको मैंने अलग कर दिया। और बाकी जो है वो मुझे ठीक लग रही हैं, कुछ बेहतर लग रही हैं, तो उनको जो है ना मैंने जो है ना अलग कर दिया इनसे। अब इनको जो है इनको बाहर धूप में रखता हूँ ताकि जो है ना इनके जिस्म के अंदर थोड़ी एनर्जी आए। और इनको मेडिसिन वगैरह डॉक्टर साहब आते हैं तो वो मेडिसिन वगैरह भी इन्हें देंगे, वैक्सीन वगैरह इसकी जो भी होगी वो प्रॉपर कर देंगे। तो धूप में रखते हैं ताकि क्या पता होता कि जो है ना ये खाना पीना स्टार्ट कर दें। इनको मेडिसिन कल भी दी थी, लेकिन अब देखो क्या बनता है। तो आप सब ने जो है ना दुआ करनी है कि यार हमारा जो है ना मज़ीद नुकसान ना हो, क्योंकि हमारा पहले काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 बर्ड कल एक्सपायर हो गए और बाकी 6 बर्ड जो है ना वो आज काफ़ी बीमार हैं, और बाकियों को भी हल्का फुल्का जो है ना मसले मसाइल हैं बने हुए हैं। एक मुर्गी वो नीचे बैठी हुई है, उसको भी मुझे लग रहा है कि मसला है। और एक मुर्गी ये लकड़ी के ऊपर जो खड़ी हुई है ये वाली, ये भी मुझे ढीली ढीली लग रही है। आज सुबह मैंने फीड डाली थी इनको, क्या नाम है, ये गंदम के दाने डाले हुए हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना
फ़िलहाल जो है खाना पीना बंद किया हुआ है, तो पानी पी रही हैं बस, उसके अलावा दाना वगैरह नहीं खा रही। हमारा जो बड़ा बर्ड है, ये जो हमारा मुर्गा है, जो ये काफ़ी सेहतमंद है और इसको कोई मसला नहीं है। तो बाकी जो है मुर्गियाँ जो है ना वो ढीली हैं काफ़ी। देख लेते हैं, चेक करके इनको ज़रा चला फिरा के देखता हूँ, देखते हैं किसको ज़्यादा मसला है। चलो भाई बाहर चलो। चल भाई तू भी चल के दिखा ज़रा क्या सूरत हाल है तेरी, तू भी चल ज़रा। पोल्ट्री के अंदर दोस्तों ऐसे ही होता है कि कब आपको नुकसान हो जाए इस बात का किसी को भी नहीं पता। तो जो होता है कि बाकी जो होता है नुकसान नफ़ा जो होता है साथ साथ पोल्ट्री के अंदर चलते ही रहता है, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, लेकिन जब नुकसान होना है तो उसे हो ही जाना है। क्योंकि पोल्ट्री के अंदर किसी बात की कोई गारंटी नहीं है। आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको 10 लाख का मुनाफा भी हो सकता है, और 3 महीनों के अंदर अंदर ही आपको 10 लाख का नुकसान भी हो सकता है। जो बड़े लेवल पे फार्मिंग करते हैं उनको तो इस बात का बिल्कुल अच्छे से पता है। तो छोटे लेवल के ऊपर जो फार्मिंग करते हैं उनको भी उनके लिहाज से तो नुकसान उन्हें होता ही होता है ना। बेशक उनके बर्ड्स थोड़े होते हैं, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही होता है, भला एक परिंदे का हो तो भला 1000 परिंदे का हो। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आज आपको सिर्फ इस चीज़ की अपडेट दी है। आप लोगों ने दुआ ज़रूर करनी है कि यार हमारे जो है ना सारे परिंदे जल्दी से जल्दी जो है ना दोबारा रिकवर हो जाएं और दोबारा ब्रीडिंग पर आ जाएं। लेकिन सबसे पहले तो इनके लिए यही दुआ करनी चाहिए कि यार ये जल्दी से जल्दी जो है ना दोबारा सेहतमंद हो जाए पहले की तरह। तो उसके बाद जो है ना ब्रीडिंग पर भी फिर आ जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।